तो हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं डिवीज़न अज्ञाता के बारे में। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा डिवीज़न अज्ञाता। तो आज के इस लेक्चर में हम डिवीज़न अज्ञाता के जनरल फीचर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला कैरेक्टर है हमारा, इस डिवीज़न के अंतर्गत जो भी ऑर्गेनिज्म को रखा गया है उनमें बक्कल कैविटी में वास्तविक त्रिज्या अब्सेंट होता है। डिवीज़न अज्ञाता में जो भी ऑर्गेनिज्म को रखा गया है उनमें क्या होता है, बक्कल कैविटी में वास्तविक त्रिज्या अब्सेंट होते हैं। इन मेंबर्स में माउथ स्फेरिकल या राउंडेड होता है। जो डिवीज़न अज्ञाता है इसमें जो भी मेंबर्स है इनमें जो माउथ होता है वो स्फेरिकल या राउंडेड होता है। इन मेंबर्स में पेरिड अपेंडाइस अब्सेंट होता है। मतलब इन जो मेंबर है इनमें क्या होता है, युग्मित उपांग पेरिड अपेंडाइस फिन्स क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। फिर आता है हमारा, इन मेंबर्स में एक्सोस्केलेटन सिस्टम अब्सेंट होता है। फिर आता है, इन मेंबर्स में जेनिटल डक्ट अब्सेंट होता है लेकिन गोनेट बोले तो टेस्टिस एंड ओवरी सिंगल होते हैं। इन एनिमल्स में सिंगल मीडियन प्रिनेल आई व हेड पर 2 लिटरल आई पाई जाती है। और इन मेंबर्स में नोटोकॉर्ड चिरकाल तक पाए जाते हैं। अर्थात क्या होते हैं, जो नोटोकॉर्ड पर अनडेवलप्ड वर्टिब्रेट पाई जाती है। और इन मेंबर्स में इंटरनल ईयर में 2 हेमिस्फेरिकल ट्यूब पाई जाती है। जो हमारे अज्ञाता है तो अज्ञाता के मेंबर में इंटरनल ईयर में 2 हेमिस्फेरिकल ट्यूब पाई जाती है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिवीज़न अज्ञाता। तो डिवीज़न अज्ञाता को 2 क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है। पहला क्लास है हमारा क्लास ओस्ट्रोकॉडमिक और दूसरा आता है हमारा क्लास साइक्लोस्टोमेटा। जो मतलब क्लास ओस्ट्रोकॉडमिक है इसमें इस क्लास में सभी क्या है जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं उनको रखा गया है। इस क्लास के मेंबर को फर्स्ट वर्टिब्रेट माना जाता था। जो हमारा क्लास ओस्ट्रोकॉडमिक है इस क्लास के जो मेंबर थे वो फर्स्ट वर्टिब्रेट माने जाते थे। और इस क्लास की मेंबर की बॉडी पर एक हार्ड स्केल पाई जाती थी। जो ओस्ट्रोकॉडमिक के जो मेंबर थे इनके जो क्लास के मेंबर में क्या होती, हार्ड स्केल पाई जाती थी। अब आता है जिससे हमारा है, दूसरा है हमारा क्लास साइक्लोस्टोमेटा। तो साइक्लोस्टोमेटा के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं कि क्लास साइक्लोस्टोमेटा के अंतर्गत जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें खास बात यह है कि जितने भी फिश को रखा गया है उनमें जॉलेस फिश इंक्लूड किया गया है। इस क्लास में पाए जाने वाले फिश कुछ अन्य फिश के ऊपर एक्टोपैरासाइट के रूप में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया, पैट्रोमाइजोन और मिक्सिन, ये भी क्या करते हैं, मतलब एंडोपैरासाइट के रूप में दूसरे क्या जीव पर जीवन को व्यतीत करते हैं। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे होती है समाप्त। मिलते हैं आपको अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।